हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 3 द सेल्फिश जायंट, एक स्वार्थी राक्षस। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को ध्यान से एंड तक सुनिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार की बात है, एक जायंट राक्षस था जो बहुत ही स्वार्थी था। उसके पास बहुत सुंदर गार्डन था और वो अपने गार्डन में किसी को भी नहीं आने देता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड कॉर्निश ऑग से मिलने के लिए चला जाता है और उसके साथ वो 7 साल तक रुकता है। और इस दौरान, इन 7 साल के दौरान क्या होता है कि जो स्कूल के बच्चे थे, छुट्टी होने के बाद उस गार्डन में खेलने के लिए आया करते थे। पेड़ जो थे फूलों से लदे रहते थे और वहाँ पर मीठे मीठे फल लगते थे। और जो चिड़िया थी, जो बर्ड्स थे, वो भी उस पेड़ पर, उन पेड़ों पर बैठकर गार्डन में सुंदर गीत गाते थे, मतलब मधुर आवाज में गाना गाते थे, इट मीन्स ची ची करते थे। बहुत ही खुशी भरा माहौल था, चारों तरफ जो है खुशियां ही खुशियां थी, बच्चे बहुत खुश थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो जायंट राक्षस जो होता है वापस आ जाता है और उसने क्या देखा, जब वो वापस आया तो देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्या किया, अपने गार्डन से सब बच्चों को भगा दिया। और फिर उसने क्या किया कि वो जो गार्डन था वो सिर्फ उस गार्डन में खुद अकेला ही रहना चाहता था। वो कहता था कि गार्डन मेरा है, यहाँ कोई नहीं खेल सकता। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उस गार्डन के चारों ओर एक ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और वहां पर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया कि इस गार्डन में प्रवेश करना निषेध है। इट मीन्स जो भी इस गार्डन में आएगा वो सजा का हकदार होगा। अब क्या हुआ कि उस गार्डन में कोई भी नहीं गया राक्षस के डर से। बच्चे बेचारे अब कहाँ खेलते। अब उन बच्चों को क्या था कि सड़क पर खेलना पड़ा। वो सड़क पर खेलते, उस पर बहुत पत्थर होते थे, सड़क पर बहुत ज़्यादा धूल होती थी, तो बच्चों को वहाँ खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि गार्डन में वो जो राक्षस था उन्हें जाने नहीं देता था। अब तो फिर वो बच्चे क्या करते थे, उस गार्डन की जो बाउंड्री थी, जो 4 दीवारें थी, उसके पास खड़े रहकर अपने उस गार्डन के अंदर खेले हुए दिनों को याद करते और बहुत ही खुश होते थे और आपस में बातें किया करते थे उस गार्डन के बारे में। तो दिन बीतते चले गए। अब गार्डन की दशा में परिवर्तन होने लगा। उस गार्डन में ना तो कोई स्प्रिंग सीजन आया और न ही समर। हर तरफ पूरा साल ही सर्दी का मौसम बना रहा। पेड़ों पर ना तो फूल खिले और चिड़िया भी, जो बर्ड्स थे, वो भी उस गार्डन को छोड़कर चले गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई थी। पूरी घास को बर्फ की चादर ने ढक लिया था। पेड़ को भी कोहरे ने सिल्वर कलर का कर दिया था, मतलब जो ट्री थे वो भी सिल्वर कलर के दिखने लगे। और हर तरफ जो हमेशा ही ओलों के गिरने की आवाज आती, जब ओले जो छत पर गिरते तो वो खड़खड़ की आवाज करते और जमीन पर इतनी तेजी से दौड़ते कि जितना वो दौड़ सकते थे। पूरा साल ही ठंडी हवाएं, उत्तर की जो, नॉर्थ की जो ठंडी हवाएं थी वो बहती रहती और शोर करती रहती। जबकि दूसरे गार्डन में क्या था कि दूसरे गार्डन में मौसम बहुत अच्छा था। फूल खिले हुए थे, पेड़ जो है फूलों से लदे हुए थे, फलों से लदे हुए थे। चिड़िया उन पर बहुत सुंदर सुंदर गाने गाती थी उन पर बैठकर। तो दूसरे गार्डन में बहुत ही अच्छा जो है एनवायरनमेंट था, लेकिन उस गार्डन में बहुत ही ठंड भरा एनवायरनमेंट था। ये सब देखकर जायंट राक्षस जो था वो बहुत ही उदास हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि कभी ना कभी तो ऐसा मौसम आएगा कि इस मौसम में फिर से फूल खिलेंगे। यानी कि वो उम्मीद करता है कि कभी ना कभी इस गार्डन का मौसम चेंज होगा। बट उसके गार्डन में कोई भी चेंज नहीं आया। जबकि दूसरे गार्डन में क्या था, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सभी पेड़ जो थे फूलों से लदे हुए थे, फलों से लदे हुए थे और वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे थे, चिड़िया सुंदर गीत गा रही थी। लेकिन इस गार्डन में अभी भी विंटर जो थी जस की तस थी, मतलब विंटर बिल्कुल ही नहीं गई थी, ठंड भरा माहौल था।
तो एक दिन जब जैंट राक्षस जो था अपनी बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक से वो क्या देखता है कि खिड़की के बाहर उसे बहुत ही मधुर गीत की आवाज आती है, एक संगीत सुनाई देता है। और जैसे ही वो विंडो ओपन करता है तो वहां पर एक लिंटन नाम की चिड़िया गाना गा रही होती है, बहुत ही मधुर मधुर स्वर में। और फिर उसी विंडो में से खुशबू आती है। तो जो वो जैंट राक्षस फटाफट से बिस्तर से खड़ा होता है और वो भागकर नीचे जाकर देखता है, तो क्या देखता है कि जो सभी बच्चे एक होल में से निकलकर, एक दीवार के एक छेद में से निकलकर गार्डन में खेल रहे होते हैं, पेड़ों की डालियों पर झूल रहे होते हैं। पेड़ भी फूलों से लद जाते हैं, फलों से लद जाते हैं। हर तरफ जो है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। अब गार्डन में ठंड भरा माहौल बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये देखकर वो जैंट राक्षस बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो देखता है कि एक कॉर्नर में, दूर कहीं एक कॉर्नर में एक ऐसा पेड़ होता है जो अभी भी कोहरे से ढका हुआ होता है। और उसी पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा रो रहा होता है और वो बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो ये देखकर जैंट राक्षस जो था वो बहुत ही दुखी होता है और उसका मन बिल्कुल ही बदल जाता है। तो वो ये देखकर वो उस बच्चे के पास जब जाने लगता है तो उसे देखकर सभी बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं गार्डन से। और वो राक्षस जो है उस बच्चे के जब पास जा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा नहीं भागता। अब वो बच्चा क्यों नहीं भागता उसे देखकर? क्योंकि जब बच्चा रो रहा होता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अपनी आंखों में आंसुओं की वजह से वो उस जैंट राक्षस को नहीं देख सकता था, इसलिए वो बच्चा वहां से नहीं भागता। तो फिर वो राक्षस क्या करता है, उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने हाथों से उठाकर पेड़ पर बिठा देता है। और ये देखकर बच्चा बहुत ही खुश होता है पेड़ पर बैठने के बाद, और उसे अपने गले लगा लेता है और उसे चूम लेता है। किसको? राक्षस को। वो बच्चा बहुत ही खुश होता है। फिर उस दिन से जैंट राक्षस का जो नेचर था बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और वो उन सब बच्चों के साथ खेलता था। सब बच्चे उस गार्डन में आते थे, लेकिन वो जो लड़का था कभी भी उस गार्डन में नहीं आया। और वो जैंट राक्षस जो था उन बच्चों के साथ खेलता, पूरा एंजॉय करता, और वो उन बच्चों से उस लड़के के बारे में भी पूछता, लेकिन कोई भी बच्चा उस लड़के को नहीं जानता था। तो दिन बीतते चले गए और वो जो जैंट राक्षस था वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो एक बहुत सी बड़ी सी चेयर पर बैठकर आराम करता और इन बच्चों को खेलता हुआ देखता था। और हर बार वो उम्मीद करता कि वो बच्चा उसे दोबारा दिखाई देगा, लेकिन वो लड़का कभी भी उसे दिखाई नहीं दिया। कौन से बच्चे की बात कर रहा है यहाँ पे? उस छोटे बच्चे की जो उस पेड़ के नीचे खड़ा था और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमेशा ही वो जैंट राक्षस उस बच्चे को याद किया करता था। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही वो जो जैंट राक्षस बैठा होता है, उसे एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। वो क्या कि वो जो पेड़ था वो वाइट कलर के फूलों से लद जाता है। उसकी शाखाएं सुनहरे रंग की होती हैं और जो फल लगते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। मतलब अनोखा दृश्य उसे देखने को मिलता है। और उसी पेड़ के नीचे वही बच्चा खड़ा होता है। तो ये देखकर वो जैंट राक्षस बहुत खुश होता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है उसे मिलने के लिए। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो क्या देखता है, वो एकदम से देखकर रुक जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। किस लिए? कि वो देखता है कि उस बच्चे के हाथों में और छोटे छोटे पैरों में चोट के निशान होते हैं। ये देखकर राक्षस बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से से चिल्लाता है कि किसने किया, मुझे जल्दी बताओ। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसे मार डालूंगा। तो वो बच्चा कहता है धीरे से आवाज में कि ये प्यार के निशान है। तो वो राक्षस उससे नीचे बैठता है और पूछता है कि वो कैसे, बताओ किसने किया ये? तो वो कहता है कि जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था, आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, और अब जो है मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाने के लिए आया हूँ। राक्षस कहता है कैसे? कहता है कि जैसे तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने के लिए दिया, वैसे मैं भी तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाऊंगा, जो कि गार्डन था स्वर्ग का। तो अगले दिन क्या होता है, जब अगली दोपहर को बच्चे वहां पर स्कूल के बाद खेलने के लिए उस गार्डन में आते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे वो जो राक्षस था फूलों से बिल्कुल ढका हुआ था और वो उस पेड़ के नीचे मृत पड़ा था उसका शरीर। ओके, तो लास्ट में क्या था, वो जैंट राक्षस मर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी द सेल्फिश जैंट।
आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।